हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। आज की इस क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक किसी भी, लेट से मैं एक ट्रायंगल आपको दे रहा हूँ, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखा है तो आपको अगर इसका एरिया निकालना होता था तो यूजुअली आपको इसका बेस और हाइट मालूम रहता था। तो आप लोग क्या करते थे, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते थे जो कि इस टाइप का है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस तरीके से आप लोग इसका एरिया निकाल देते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग को बेस और हाइट ना दे के इन एरिया इस ट्रायंगल का साइड्स वगैरह दे रखा है, लेट से ए बी सी के फॉर्म में, तो हम लोग एक क्लास 9th में चैप्टर नंबर लेट से 12 और 13 है, उसमें हम लोगों ने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा रखा है, उसके थ्रू हम लोग निकाल लेते थे, है ना। कुछ ऐसा एक फॉर्मूला होता था, रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। इसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, एरिया निकाल लेते थे किसी भी ट्रायंगल का। अब यहाँ पे डेटा क्या है, थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में अलग तरीके से दे रखा है। कैसे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, लेट से एक मैं आपको ट्रायंगल फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई एक ट्रायंगल है ना, और उस ट्रायंगल के ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ए तीन वर्टिसेस हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे इन वर्टिसेस का क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। क्या क्या है वो आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, है ना। इस तरीके से आपको ये डेटा दे रखा है। अब विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे थोड़ी सी, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। क्या करेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे। तो जब ऐसे केस हो और आपको एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, तो आपको लिखने का तरीका सीखना है। पहले तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2। उसके बाद से क्या करना है, आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है जिसका ऑर्डर बेसिकली क्या होगा बेटा, 3/3 ऑर्डर होगा, है ना। जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। 3/3 ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, उसमें जो भी एक्स के एलिमेंट्स है तीनों वर्टिसेस में, वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, x1, x2 और x3। तो फर्स्ट कॉलम में आपका जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, x1, x2 एंड x3। ठीक है, सेकेंड कॉलम में y के एलिमेंट्स आएंगे जो क्या क्या है, y1, y2 एंड y3, और थर्ड में आपका सिंपली 1 1 1 आपको फिल कर देना है ना। ये डेटा आपके पास आ गया। अब क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करना है। जैसे एक सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 को 1/2 रहने दिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो आपको पता है, इसके अलॉन्ग रो, इसके अलॉन्ग कॉलम, इसको इग्नोर करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट लेट से लिखा x1, ठीक है। बचा हुआ एलिमेंट क्या क्या है, y2 और y3। तो इसको ऐसे लिखेंगे y2 माइनस y3। ये सब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे माइनस ऑफ x2, ठीक है। अलॉन्ग हम लोग कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, अलॉन्ग रो भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे इच्छा हो, लेकिन ये एक जनरल फॉर्म है, इस वजह से मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब हम लोगों ने x2 लिया तो इसके अलॉन्ग की रो, इसके अलॉन्ग की कॉलम, फिर इग्नोर करी तो क्या बचा, y1 माइनस y3, y1 माइनस ऑफ y3, है ना। फिर प्लस में आपको लास्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, x3, ये लिखा हम लोगों ने। तो आपका डेटा क्या बचा, ये रो इग्नोर हुई, ये कॉलम इग्नोर हुई, तो y1 माइनस ऑफ y2, y1 माइनस ऑफ y2, है ना। ये आपके पास डेटा आपके सामने है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये तो एक जनरल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन कैसे करेंगे सर इस पे, तो आपको एक मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहाँ पे 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, और आपको विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज वर्टिसेस आपको एरिया निकालना है। ठीक है, वो वर्टिसेस क्या क्या हैं एक बार देखते हैं। एक 3,8 है, ठीक है, ए वर्टिसेस। बी वर्टिसेस आपका है -4,2, और जो सी वर्टिसेस है वो कितना है बेटा, 5,1। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है कि यही होंगे, लेकिन जो भी होंगे हम इसके थ्रू किसी भी जो भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना आपको क्या करना है। आपको सिंपली एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस फॉर्म में लिखना है, 1/2, ठीक है। फिर एक आपको डिटरमिनेंट बनानी है जो कि जिसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 का होगा, और उसमें एलिमेंट कौन कौन से पुट होंगे। तो उसमें एलिमेंट आपके सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट, सेकंड में y कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट, और थर्ड में सिंपली 1 1 1 पुट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या क्या आएगा, 3 -4 और 5, है ना। सेकंड वाले में क्या आएगा, 8 2 एंड 1, लास्ट में 1 1 और 1। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले 3 हम लोगों ने लिया, अंदर क्या बच रहा है, 2 -1 है ना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। फिर सेकंड एलिमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, लेट से 8 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ, या 8 लेने की जगह अभी हम लोगों ने जो जनरल फॉर्म बताया उसमें क्या लिया था, -4 लिया था हमने। अलॉन्ग किसकी सॉल्व किया था, अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, तो वही करते हैं। तो यहाँ से ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, फिर ये रो और ये कॉलम इग्नोर, तो 8 × 1 एंड 8 × 1 और माइनस में 1 प्लस 5,
है ना, प्लस में 5, यहाँ से इसको लिया, फिर ये इग्नोर और ये इग्नोर, तो 8 इंटू 1 -2, 8 इंटू 1 एंड माइनस ऑफ 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है देखिए, 1/2 और यहाँ से 2 - 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 8 - 1 इज 7, 7 इंटू 4 इज 28, 8 - 2 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो डेट इज 8 - 2 इज 6 इंटू, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिए, 30 एंड 28 इज 58 प्लस 3 इज 61, तो आपका जो एरिया कितना है वो 61/2 स्क्वायर यूनिट, जो भी जिस भी यूनिट में आपका होगा, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, है ना। बहुत ईजी है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया। ये एक फॉर्म है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी सिंपल सिंपल सी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले तो जो भी एरिया होगा वो डेफिनेटली स्क्वायर है ना, समथिंग स्क्वायर, तो वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा ना, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा एक इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू, किसी भी कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो ऑलवेज कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता है, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स, लेट्स से वी हैव 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो वो तीनों पॉइंट जो होंगे एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। जैसे अगर मैं 3 आपको पॉइंट ले रहा हूँ A, B एंड C, है ना, A, B और C, तो अगर मैं इनको कोलिनियर कह रहा हूँ, इट मीन्स दे आर लाइंग इन द सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई ये कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे ही नहीं सकता, तो उस केस में एरिया कितना आएगा, वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो एरिया आना तो दूर की बात है, तो इसलिए एरिया कितना होगा, 0, है ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए वो नॉन जीरो होगा, कुछ हो सकता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट वो जो पॉइंट्स जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका करवा दे रहा हूँ, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। इसका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स डिलीट होकर जो न्यू एनसीईआरटी पब्लिश हुई है उसके थ्रू एग्जाम्पल नंबर 7 है। उसमें क्या है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, 1,3 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है B, जो कि कितना है 0,0 है ओरिजिन पे लेट से, और तीसरा कोऑर्डिनेट C है लेट से, वो कितना है K,0 है ना। ऐसे आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और कह रहा है इसके थ्रू, इन तीनों कोऑर्डिनेट के थ्रू जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एरिया है, ये गिवन पार्ट है, ये सब गिवन पार्ट है, और ये कह रहा है कि इन तीनों कोऑर्डिनेट के थ्रू जो पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया बन रहा है वो एरिया आपका किसके बराबर आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आ रहा है ना। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 नंबर में एनसीईआरटी सीबीएसई में पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम लोग को पता है कि एरिया कैसे लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो एरिया लिखना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीखा है, 1/2, फिर इसको कोऑर्डिनेट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए। पहले आपको x के एलिमेंट लिखने हैं तो 1, 0 एंड k, फिर आपको y के एलिमेंट लिखने हैं तो 3, 0 एंड 0, एंड देन 1, 1, 1 लास्ट, अगर मैं इसको लिखूँ ऐसा तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो देखिए 1/2, यहाँ पे 1 आया सबसे पहले, 0 इंटू 1 इज 0, ऑलवेज 0, ठीक है, माइनस ऑफ 0, ठीक है, तो जो भी डेटा करेंगे ऑलरेडी 0 आएगा। लास्ट में क्या लेंगे हम लोग, इसको लेंगे तो प्लस ऑफ k, और उसके अंदर क्या रखेंगे, जब मैंने इस एलिमेंट को लिया तो ये रो और ये कॉलम खत्म, बचा गया 3 और माइनस ऑफ 0, 3 एंड माइनस ऑफ 0, और ये जो भी एरिया आ रहा है आपका वो किसके बराबर है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, 3 के बराबर है। दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो पहले, देखो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बचा यहाँ से 3k, यहाँ से क्या बच रहा है बेटा 3k, और यहाँ से क्या बच रहा है बेटा 2, ठीक है 2। अब यहाँ से ये मोड हट रहा है आपका, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, किस फॉर्म में हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो प्लस आ सकती है या माइनस आ सकती है, तो +-2 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, मैं इसको उम्मीद रखता हूँ। आगे इस चैनल पर बने रहें ऐसे। वेरी वेरी थैंक यू।